हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुचिता हेयर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कतर एयरवेज़ की सैलरी। जैसा कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि कतर एयरवेज़ की सैलरी का स्ट्रक्चर जो है वो बताया जाए। आई मीन नॉट कतर एयरवेज़, एक्चुअली एयरलाइन एयर होस्टेस। तो मैं आपको रफली एंड छोटा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको सबसे पहले बेसिक सैलरी देते हैं, जो बेसिक सैलरी इज़ नॉट इंक्लूडेड विद योर फ्लाइंग आवर्स और एनीथिंग। तो जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, जब आप एब इनिशियो रहते हैं, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, अलाउंस दिया होता है, एकोमोडेशन अलाउंस, नॉट फ्लाइंग अलाउंस। एकोमोडेशन अलाउंस जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो आपको एकोमोडेशन अलाउंस देते हैं, जो 1 महीने आपको ट्रेनिंग पीरियड में चलाना होता है। नेक्स्ट मंथ ऑल्सो आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग चलती है, तो नेक्स्ट मंथ भी आपको वो लोग अलाउंस देते हैं, यहाँ रहने का एकोमोडेशन अलाउंस जिसे बोलते हैं। तो वो हमें हमारे टाइम पे 3800 हमको मिला था और हमारी बेसिक सैलरी 4200 थी कतारी रियाल। तो उस टाइम पे जो कतारी रियाल का एक्सचेंज रेट होता है उसके हिसाब से ही आपको सैलरी दी जाती है। अब ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बता देती हूँ और आपको क्लियरली मैं स्क्रीन में भी समझा दूँगी, आई होप। जैसे कि मैंने फर्स्ट को अगर मैंने ज्वाइन किया है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। फर्स्ट टू फर्स्ट मेरा काउंट हो जाता है और मेरी ट्रेनिंग अगर 20 तारीख तक चलती है तो 20 के बाद जो 10 दिन बचते हैं उस 10 दिन का मुझे फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा। मतलब कितने आवर्स मैंने फ्लाई किया था। वहाँ पे क्या होता है, एक चार्ट दिया जाता है सारे क्रू को इक्वली की अगर आप इकोनॉमी में हो तो आपको 1 घंटे का कितना पैसा दिया जाता है, कितना कतारी रियाल दिया जाता है। और आपको किसी डेस्टिनेशन का, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, जैसे कि आप लोग को इंडिया आना है, ठीक है, तो उसकी 3 मील के आपको मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है और डिनर मिलता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट के टाइम वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट का पैसा, लंच के टाइम आप वहाँ रहते हैं तो लंच का पैसा, डिनर में आप वहाँ रहते हैं तो डिनर का पैसा, प्लस नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप डिपार्ट हो जाते हो होटल से, 4 बजे आप लोग का पिकअप हो जाता है या 5 बजे पिकअप हो जाता है, तब भी वो लोग आपका ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड करते हैं। तो अब आप सोचिए इसमें आपको क्या मिलेगा। बेसिक सैलरी तो आपकी है ही, प्लस आपके फ्लाइंग आवर्स, जैसे 4 घंटे आना 4 घंटे जाना, तो फ्लाइंग टाइम के अकॉर्डिंग वो आपको पे नहीं करते हैं, वो ब्लॉक आवर्स के अकॉर्डिंग आपको पे करते हैं। तो वो सब कुछ जितना भी जो होता है इंफॉर्मेशन वट एवर रिगार्डिंग द ब्लॉक आवर्स, फ्लाइंग आवर्स एंड द मील अलाउंस, ये सब कुछ हमको चार्ट दिया जाता है हम लोगों के पास। जब हम लोग अपनी टेक्निकल बिल्डिंग में जाते हैं इंडिविजुअली हम लोगों को पिजन होल करके कुछ मिलता है हमारा नंबर वाइज। जैसे मेरा 3031 था, दैट इज़ माई पिजन होल। मतलब कुछ भी मेरे लिए अगर ऑफिस से आता है या मेरे लिए कोई गिफ्ट रखता है, मतलब कार्ड वगैरह गिफ्ट, तो ऑब्वियसली ऑफिस में ही मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। किसी ने मेरे लिए लेटर दिया है या कोई मुझे स्वैप, मेरे साथ कोई फ्लाइट चेंज करना चाहता है या एनी मैसेज इफ somebody wants to give it to me and they don't have my mobile number or they cannot access me, so definitely they can leave a note or their mobile number or whatever it is in my pigeonhole. That just now I told you the number was 3031. So this allowance sheet also they will put it there every month or every 3 months, whenever they will update it they will put it there. Whatever safety memo will come, like every week there was something than other. अगर आपको कोई स्टेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी यूरोप कंट्री में जब आप जा रहे हैं तो फ्लाइट में आपको क्या करना है, आपको जो प्लास्टिक्स होते हैं वो अलग से डिस्पोज करने हैं, आपको जो कटलरीज हैं वो अलग से डिस्पोज करने हैं, जो फूड आइटम्स है, जो फूड है आपका यूज्ड, जो आपका गार्बेज है वो आपको अलग से स्टोर करना है। तो दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी ऑलवेज गेट इन आवर पिजन होल। तो वो मैं डिटेल आपको आराम से दूंगी किसी दिन। आज मैं फिलहाल सैलरी की बात कर रही हूँ। तो इस हिसाब से लेट्स से कि मैंने ये फ्लाइट की है, इस फ्लाइट में मैं लैंड हुई हूँ तो मुझे लंच भी मिल रहा है, डिनर भी मिल रहा है, ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। लेट्स से मैं वहाँ 3 दिन हूँ तो तीनों दिन का मुझे ब्रेकफास्ट, लंच और सब कुछ मिलेगा। अब एक चीज़ और है, अगर मुझे होटल वाले कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहे हैं या मुझे कॉम्प्लीमेंट्री डिनर दे रहे हैं या फिर डिस्काउंट डिनर दे रहे हैं, एनीथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर शीट। आपकी शीट से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको जो कंपनी ने डिसाइड किया है, आपको मतलब हर किसी को, जैसे F2 बोलते हैं इकोनॉमी के क्रू को, F1 बोलते हैं जो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में सर्व करते हैं, CS मतलब कैबिन सीनियर जो इकोनॉमी इंचार्ज होते हैं, और CSD मतलब कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर जो पूरे ऑल ओवर एयरक्राफ्ट की इंचार्ज होती है। तो ये 4 पोजीशंस होती हैं, F2, F1, CS एंड CSD। तो इन चारों का जो होता है, इन चारों में वो लोग डिवाइड करते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी भी अलग होती है, आपका फ्लाइंग अलाउंस भी अलग होता है, और हाँ, ट्रांसपोर्ट आपको मिला जाता है। CSD जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। दे वर अलाउड एंड दे आर एक्चुअली अलाउड
टू ट्रैवल इन प्राइवेट टैक्सीज, जो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट टैक्सी होती है उसमें दे आर अलाउ। अगर वो अपने जेब से पैसे देते हैं उसका फिर भी वो उनको कुछ एक अमाउंट लमसम सा बना के, इमरजेंसी में कभी स्टैंड बाय से अचानक से जाना पड़े, पिकअप कटार एयरवेज रेडी नहीं कर सकता है, तो दे कैन यूज़ देयर ओन मनी हेयर एंड देन दे कैन पे एंड रिपोर्ट फॉर द फ्लाइट। ठीक है, तो CSCSD को अलाउंस दिया जाता है। F1 F2 को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अब CSCSD आर अलाउड टू टेक द ट्रांसपोर्ट, यस दे कैन टेक द ट्रांसपोर्ट एज वेल। उनके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, लेकिन वो अपने पिकअप को मैच करके जो भी हमें दिया जाता है टाइम पीरियड 2.5 आवर्स बिफोर वी हैव टू रिपोर्ट द डिपार्चर टाइम और फ्रॉम आर रिपोर्टिंग टाइम हमको पूरा कैलकुलेट करके बताया जाता है। हमें गाइडलाइन दी जाती है, उसको हम लोग मैच करके वी यूज टू टेक द क्रू ट्रांसपोर्ट में हम जाते थे, और सो देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन एज सच। ठीक है, तो ये हो गया। तो सैलरी का यही है, जैसा कि इट इज़ वेरी क्लियर आई थिंक टू यू। अगर मैंने 15 तारीख से फ्लाई करना शुरू किया है, 10 दिन है, तो मुझे सैलरी मिलेगी। और एक बात और, डोमेस्टिक में शायद वो लोग आपको, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, डोमेस्टिक में वो पैसे आपको होटल में जाने के बाद देते हैं, या तो वो होटल वालों को बोल देते हैं कि इनको ब्रेकफास्ट लंच वगैरह दे दीजिएगा, इससे पूरे महीने की सैलरी मिल गई है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि नेक्स्ट मंथ आपकी कौन कौन सी फ्लाइट है। हम लोग को बेसिक सैलरी प्लस जो भी हमारा खर्चा हुआ है, खर्चा इन सेंस एज आई सेड, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस आपके जो है वो आप करो, लेकिन जो जैसे आपने फ्लाइट की है, अगर वो स्टैंड बाय फ्लाइट भी है, यूरो फ्लाइट भी है, एनी फ्लाइट, आपका अलाउंस ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा और फर्स्ट को आपकी सैलरी आ जाएगी। 31st को आपकी टैक्स फ्री सैलरी विल बी इन योर अकाउंट। व्हेन आई से टैक्स फ्री, इसका मतलब क्या है? टैक्स फ्री ऐसा है कि जैसे मेरी सैलरी हुआ करती थी 19,000 कतारी रियाल, 18,000 कतारी रियाल, तो वो 18-19,000 कतारी रियाल और लेट्स से 20,000 कतारी रियाल इनटू अपना हमारा जो रेट चलता था वहाँ पे एक्सचेंज रेट, एवरी डे देयर वाज डिफरेंट एक्सचेंज रेट, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंडियन रुपीज़ में आ जाती है। अब मुझे के पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अभी जैसे 20,000 कतारी रियाल मेरे आए हैं, मेरी सैलरी आ गई महीने की, तो ये 20,000 में से 15,000 कतारी रियाल, 5,000 में रखना चाहती हूँ, पर 15,000 में कतारी रियाल अब मैं इंटू आप कर लीजिए 20 में, अगर आप इंटू 20 रुपी भी करते हैं या 80 और 11 रुपीज़ भी करते हैं, तो इट्स ए ह्यूज अमाउंट इंडियन रुपीज़ में। तो वो सैलरी मेरे जो NRI अकाउंट होता था मेरा इंडिया का, वो उसमें चले जाते थे, या फिर मुझे जिसको भेजने होते थे मैं उनको भेज सकती थी। वो एक्सचेंज रेट आपका होता था, आपके पैसे वहाँ चले जाते थे इमीडिएटली, विद इन लाइक हाफ एन आवर यू विल रिसीव योर मनी। तो ये है पूरा। ऊपर से ये क्या करते हैं, जैसे जब ये ट्रेनिंग करवाते हैं तो ट्रेनिंग की भी अलग होती है। जैसे एवरी 3 मंथ्स हमारा, एवरी 6 मंथ्स और 3 मंथ्स जो लोग छुट्टी पे होते हैं या लॉन्ग टर्म लीव पे होते हैं, तो उनकी रिफ्रेश ट्रेनिंग होती है। हमारी रिकरेंट ट्रेनिंग होती थी जो हर साल होती थी, और डिचिंग ट्रेनिंग होती थी जो हर 3 साल में होती थी। और ये ऐसी है जो वहाँ पे हम लोग डिचिंग का पूरा अपना तैयारी करते थे। हम वो फायर ड्रिल होती है हम लोगों की, तो काफ़ी चीज़ें होती है जो 3 साल में होती है। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको अपना होटल के एक्सपेंसेस, अगर आप वहाँ होटल में कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो यू आर सपोज टू फॉलो द होटल्स रूल। आपके जो भी होटल्स के रूल हैं, जो होटल ने आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया है वही आप यूज़ करेंगे, उसके अलावा आप कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो CSCSD होते हैं, जो CSCSD बाहर रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनको भी हाउसिंग अलाउंस दिया जाता है, तो उनकी सैलरी 25 से 26, 27, 28,000 कतारी रियाल आ जाता है। इट्स क्लोज टू 3 and 4 lakhs। वो अपना खर्चा वहाँ पे करते हैं, दे आर अलाउड टू स्टे देयर। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने हाउसिंग अलाउंस लिया है और आप कंपनी अकोमोडेशन में रह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वंस यू लीव द अकोमोडेशन देन यू आर सपोज टू गेट दी अलाउंस फ्रॉम दी कंपनी। आपको सब कुछ अपना करना है, लेकिन एज आई सेड मिनिमम रेस्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मिनिमम रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो फॉलो करना ही करना है। कटार एयरवेज में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करते हैं, आप वाटर बिल पे नहीं करते हैं, आप हाउस के लिए बिल पे नहीं करते हैं, आप कुछ भी घर के सामान के लिए एनीथिंग वट एवर वी आर हाउस होल्ड थिंग्स वी आर यूजिंग, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने कपड़े, अपना खाना, अपना मेकअप, अपना लाइफस्टाइल, द वे यू वांट टू लिव, वही एक आपको खर्चा करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। जिसने मुझसे सैलरी का क्वेश्चन पूछा था, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं बाद में आपके साथ और सैलरी और पैसों का जो हमने किया था, हाउ वी यूज टू स्पेंड, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ।